चलिए हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में समय 2 वर्ष, समय 3 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालें। हम लोग तीनों टाइप पढ़ेंगे। जैसे आपका टाइप नंबर 1 में दिया गया है कि अगर बाबू अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 वर्ष का निकालना हो तो ये माइंड में हमेशा बैठा कर चलना है कि जैसे ये चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का है, दर आपका 2%, 3%, 4%, कहाँ तक डॉट कहाँ तक दिया गया है, 15% दिया गया है। इसका मतलब है कि दर आपका कुछ भी दिया गया है उस पर आपको फोकस नहीं करना है। मेन फोकस किस पर करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का है कि 3 वर्ष है। क्यों? क्योंकि जब चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 वर्ष दिया रहता है तो पहला स्टेप में क्या करते हैं कि दर का वर्ग करके हमको 2 अंक बनाना है। तो अगर 1 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगी, 1 ही अंक बना, बाएं तरफ एक शून्य बैठा देंगे तो ये 2 अंक बन जाएगा। अब पुनः क्या करेंगे कि समय और दर में आपस में गुणा कर देंगे तो 2 1 कम कितना हो गया, 2 हो गया। कितने अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा, 2 अंक के बाद दशमलव। यानी चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 वर्ष का निकालना हो तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाई जाती है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर 3 वर्ष का निकालना हो तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठाई जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 वर्ष का निकालना हो तो दर का वर्ग करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज अगर 3 वर्ष का निकालना हो तो दर का क्यूब करते हैं। फिर देखिए दूसरा स्टेप में फिर दर का हम लोग वर्ग करेंगे तो 2 दूना के 4, अभी 1 ही अंक बना है, 2 अंक बनाना जरूरी है तो बाएं तरफ एक शून्य बैठा देंगे तो ये 2 अंक हो जाएंगे। और फिर समय में दर से आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूना का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये सभी के सभी ये प्रतिशत हो जाएंगे। देखिए आ रहा है। अब देखिए इसी तरह चलते हैं, 3 का अगर वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग करते हैं तो 4 का 16, ये 2 अंक तो बन गया। अब ये 2 अंक बन गया तो 2 अंक बन गया तो सही है। फिर समय और दर में आपस में गुणा करेंगे तो इस 4 दूना का कितना हो जाएगा, 8, 2 अंक के बाद दशमलव प्रतिशत हो गया। अब चलते हैं 5 का, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25, ये भी 2 अंक बन गया है। और ये पुनः समय और दर में गुणा करेंगे तो 5 दूना का 10, 2 अंक के बाद क्या हो गया, दशमलव हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 6 करेंगे तो 6 6 36, 7 करेंगे तो 7 7 49, 8 करेंगे तो 8 8 64, 9 करेंगे तो 9 81, 2 अंक बनता जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 10 का वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग करेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 100 हो जाएगी। अब तो यहाँ पर 3 अंक बन गया, यहाँ पर 1 अंक बनता था तो बाएं तरफ एक शून्य बैठाकर 2 अंक करते थे। अगर 2 अंक बन गया तो सही है, लेकिन अगर 3 अंक बन जाता है यानी 2 अंक से ज्यादा बन जाता है तो इधर से 2 अंक लेना है, यानी 2 जीरो ले लीजिएगा। इधर से क्या करिएगा, 2 जीरो ले लीजिएगा। अब वहां पर जो 1 बचा ये किस में चला जाएगा, हासिल में कैरी में चला जाएगा। और पुनः समय में दर से गुणा करेंगे तो 10 दूना का 20 और एक कितना हो गया, 21.00 अर्थात कह सकते हैं कितना, 21%। उसी तरह 15 का निकालिए तो 15 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 225, इधर से 2 अंक ले लेंगे 25, ये 25 संख्या हासिल में चला जाएगी। और 15 दूना का 30, 2 कितना हो जाएगा, 32, 2 अंक के बाद कितना, दशमलव। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपका, बनाइए क्वेश्चन जल्दी। अब क्वेश्चन बनाइए। अगर मूलधन दिया 1000 रुपए दिया है, ठीक है ना, मूलधन कितना दे रहा है आपका, 1000 दे रहा है और कह रहा है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मेरे भाई बना हुआ क्वेश्चन है, दर आपका 5% दे दिया गया है, समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष, और बाबू मूलधन कितना दिया है, मूलधन आपका 1000। डायरेक्ट बनाइए तो पहला स्टेप में दर का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे तो 50 25 और दर में समय से गुणा करेंगे तो 5 दूना का 10, 2 अंक का बाद दशमलव, ये हो गया 10.25% हो गया। डायरेक्ट निकालिए, 1000 का 10.25% मतलब कितना हो गया, 100। अब 0 से 0 कटा लीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए तो 10 2 5 0 1 0, कितना अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। यानी हम कह सकते हैं कि 102 दशमलव कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी, 102.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है कि 9000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। डायरेक्ट बनाइए मेरे भाई। अब हम 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगी। इधर से हमको 2 अंक ले लेना है, 2 अंक ले लीजिएगा। अब 1 जो बचा है वो किसमें चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा। और फिर समय में दर से आपस में गुणा करेंगे तो 10 दूना का 20 और 21, कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये क्या हो गया, 21% हो गया। तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, 9000 का 21% कितना होगा, तो 21 बटा कितना हो गया, 100, 0 से 0 कटा लेंगे, गुणा करिए, 9 51 9 दूना 18, 1 0 हो जाएगा, 1800 कितना हो गया, 90 हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 वर्ष का निकालना हो तो दर का वर्ग करते हैं, अगर चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का निकालना हो तो दर का क्यूब करते हैं।
तो देखिए दर का क्यू करिए, अगर यहाँ पर दर का अगर हम क्यू करते हैं तो एक का क्यू करेंगे, तो एक का क्यू करेंगे मेरे भाई तो एक ही अंक बनेगा। अब तो 2 अंक बनाना है हमको, 2 अंक बनाने के लिए बाएं तरफ एक शून्य बैठा दीजिएगा। अब ये 2 अंक बन गया, मतलब 2 वर्ष का हो चाहे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, आपको दर का हमेशा अगर बर करते हैं चाहे क्यू करते हैं हमेशा 2 अंक बनाना है। तो एक का क्यू करेंगे तो 1 हो गया, 2 अंक नहीं बनाए, बाएं तरफ शून्य बैठाकर 2 अंक कर लिए। अब पुनः क्या करेंगे, पहला स्टेप में दर का क्यू करते हैं और दूसरा स्टेप में दर का वर्ग करके समय से गुणा कर देते हैं। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगी, और 1 में समय से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ भी 2 अंक बनना चाहिए, 1 अंक बना है, 2 अंक बना लेंगे। और पुनः समय में दर से आपस में गुणा करेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, कितना अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव। नहीं समझ में आ रहा है? फिर एक बार देखिए, पहला स्टेप में दर का क्यू करते हैं, 2 दूना के 4, 2 अंक बनाना है। दूसरा स्टेप में दर का वर्ग करके समय से गुणा कर देते हैं। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना के 4 और 4 3 12 हो जाएगी, ये 2 अंक बन गया। और पुनः समय में दर से गुणा करेंगे तो 3 दूना का कितना हो गया 6, ये 2 अंक के बाद दशमलव। इसी तरह से बनाइए 3 का पहला स्टेप में क्यू करते हैं तो तितली का 9, तितली का 9 नतिली 27, क्यू करेंगे तो ये 27, 2 अंक तो बन गया। और पुनः दर का वर्ग करके समय से गुणा कर देंगे तो तितली का 9 और नतिली 27, ये भी 2 अंक बन गया। और फिर समय गुणे दर तितली का 9, 4 अंक के बाद दशमलव। अब अगला स्टेप देखिए 5 बना रहे हैं और इसको 5 का क्यू करेंगे बाबू तो 125, 50 25 5 125, इधर तो 3 अंक बन गया ना। अब आपको 2 ही अंक लेना है, इधर से 25 ले लीजिएगा। अब बची हुई संख्या हासिल में चली जाएगी, क्या हासिल में चला जाएगा, कैरी में 1। और पुनः दर का वर्ग करेंगे तो 50 25 और समय से गुणा करेंगे तो 50 25 25 3 75 और 1 76, 2 अंक बन गया। और फिर क्या करेंगे, समय में दर से गुणा करेंगे तो पंक्तियां ही, ठीक ना, कितना हो गया 15 हो गया, 4 अंक के बाद दशमलव। इसी तरह डॉट डॉट क्या करना है, बना लेना है। क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देख लीजिएगा, जितने भी दिया गया है एक बार मिला लें। इसी तरह से दिया गया है 10% का 11%, 15%, कहाँ डॉट डॉट सबका उत्तर लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो एक बार देख लेना है क्वेश्चन। देखिए आप कह रहे हैं कि 2000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए तो पहला स्टेप में दर का क्यू करते हैं तो 5 का क्यू करेंगे तो 125, इधर से 25 ले लेंगे, ये हासिल में चला जाएगा। और पुनः दर का वर्ग करेंगे तो 50 25 और वर्ग करके समय से गुणा करेंगे तो 25 3 75 और 1 76 हो गया। और फिर पुनः समय गुणे दर, पंक्तियां 15, 4 अंक के बाद दशमलव, डायरेक्ट बन गया। तो ये प्रतिशत हो गया 15 दशमलव कुछ प्रतिशत हो गया। तो 2000 रुपया का 15.725% बटे में कितना 100, 0 से 0 कटा लीजिए। अब देखिए 0 0 ये भी कट जाएगा, ये भी 0 कट जाएगा, 2 से गुणा करिए तो 5 दूना का 10 की जोड़ करी कितना 1, 2 दूना के 4 और 1 5, 6 दूना के 12 और 13 के 3 करी कितना 1, 7 दूना के 14 1 15 के 5 करी कितना 1, 5 दूना के 10 और 1 11 1 करी कितना 1, 2 एकम 2 और 1 3, एगो 0 हो जाएगी। कितना अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव, यानी 315 दशमलव कितना 35 आ रहा है, 315.35 कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिर वही चीज आपका है, कह रहा है कि 5000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, किसका 2 वर्ष का। अगर मेरे भाई ध्यान देना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर समय 2 वर्ष दे दिया गया है ना, मूलधन भी दिया गया है 5% दिया गया है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, अंतर बराबर होता है पी आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, डायरेक्ट बन जाएगी। कब, जब समय 2 वर्ष दिया गया हो और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा हो तो पी आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। पी का मतलब मूलधन कितना आपका है 5000 रुपया है, आर कितना है 5% का मतलब है कि 5 गुणे कितना 5, और फिर कह रहा है कि 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगी। 0 0 कटा लीजिए, ये भी एक 0 कट जाएगा, 50 25 25 5 कितना हो जाएगा 125 बटे में कितना 10, यानी हम कह सकते हैं कि 12 दशमलव कितना आ जाएगा 5, यानी 12.5 12.5 ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो समय अगर 2 वर्ष दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, फॉर्मूला होता है कि पी आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पी कर रहा है, कहते मूलधन 10,000 रुपए है कि 10,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? जल्दी बना लीजिए मेरे भाई। अंतर बराबर क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो निकालिए मूलधन कितना दिया गया है। मूलधन आपका 10,000 रुपए है। अक्वार है कि आर का मतलब ये 4%, 4 गुणे कितना, 4 का वर्ग है ना। आप बटे में हम कह सकते हैं कि 100 गुणे कितना हो जाएगा 100। ये 4 को 0 इधर से कटा लीजिएगा, 4 का कितना हो जाएगा 16 रुपया हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है इस राशि पर 2 वर्ष का 8% ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया गया है। अंतर कितना है? 2.56 रुपया है। तो बताएं कि वह धन राशि क्या है। अभी आप लोग क्वेश्चन क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई? अगर अंतर दिया गया है, अंतर पूछ रहा है, तो पी आर स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से अंतर दिया गया, यहाँ से कुछ भी पूछेगा, हो सकता है कि आपका मूलधन पूछ देगा। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? यानी मूलधन बराबर हो जाएगा कि अंतर गुणे 100 का स्क्वायर अब बटे में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। आर पूछेगा तो वही हो जाएगा आर स्क्वायर। अगर आर पूछेगा तो अंतर गुणे 100 का स्क्वायर, ठीक ना। अब बटे में क्या हो जाएगा पी। तो मूलधन पूछ रहा है तो पी बराबर अंतर गुणे 100 का स्क्वायर बटे में आर का स्क्वायर। क्वेश्चन क्या दे रहा है? तो मूलधन निकालना है। अंतर कितना दिया गया है? अंतर आपका 2.56 दिया गया है। अब उसके बाद 100 गुणे कितना हो जाएगा 100 अब बटे में कितना हो जाएगा आर कितना है 8 गुणे कितना 8। ये दशमलव हटाइए, दशमलव हटाएंगे तो एक और 100 बढ़ जाएगा। तो 100 से 100 ये कट जाएगा। 8 × 64 और 64 में 4 से कितना होगा 256। 64 चौका 256 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा 400 रुपया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा है किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% की दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया गया है? 20 रुपया दिया गया हो तो बताएं कि वह धन क्या है। अब डायरेक्ट निकाले जो वही चीज आपका है। अगर मूलधन पूछेगा तो वही क्वेश्चन हो जाएगा अंतर गुणे कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर। अभी लिखवाएं बटे में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो अंतर मेरे भाई कितना दिया है 20 रुपया दिया है और 100 गुणे कितना हो जाएगा 100 और बटे में आर का मान कितना दिया है 5। तो 5 गुणे कितना 5 50 25 और 25 चौका कितना हो गया 100 4 दूना का 8 यानी कह सकते हैं कितना रुपया 8,000 रुपया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। अब ध्यान देना मेरे भाई 2 वर्ष का तो निकालिए। अब यहाँ पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या पूछ दिया है? अंतर पूछ दिया है। तो अगर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर पूछता है इसका फॉर्मूला बना लेना है कि पी आर स्क्वायर ये हो जाएगा 300 प्लस कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा 100 का क्यू हो जाएगा। कब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने साल का पूछता है? 3 साल का पूछता है। तो अंतर बराबर हो जाएगी। तो मूलधन कितना दिया है? आपका मूलधन दिया है 5,000। आर कितना है? तो 10 गुणे कितना है 10 गुणे 300 में आर जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा 100 गुणे कितना हो जाएगा 100। तो 1 2 1 2 1 2 कटा लीजिए 2 को 0 कट गया यहाँ से और 2 को 0 यहाँ से कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा कि 5 एकम 5 अब 5 आई 15 यानी हम कह सकते हैं कि 155 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल लीजिए। चलिए मेरे भाई डायरेक्ट निकालिएगा पी आर स्क्वायर बटे में 300 प्लस कितना हो जाएगा आर अब बटे में कितना हो जाएगा 100 का क्यू हो जाएगी। यानी मूलधन कितना आपका है? तो मूलधन देखा जाए मेरे भाई आपका 7,000 रुपया है। आर कितना आपका है? तो 20 गुणे कितना 20 गुणे 300 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 320। अब बटे में कितना हम कह सकते हैं कि 100 गुणे 100 गुणे कितना हो जाएगा 100। तो 1 2 1 2 0 फिर 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से फिर 1 0 यहाँ से कटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 ये 7 चौक 28 यानी 28 गुणे कितना 32 8 दूना का 16 का 6 करी कितना 1 2 दूना के 4 अतनी का 24 24 से 4 28 28 और 1 29 का 9 करी कितना 2 और 3 दूना का 6 6 2 8 कितना 896। ऑप्शन क्या हो जाएगा
ऑप्शन डी हो जाएगी। तो आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष का पढ़ लिए, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालिए, 2 साल का भी निकालिए और 3 साल का निकालिए। ठीक है, रहने देते हैं।